हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ एंड साइंस टीचर के पाठक सर। और आज हम लोग क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का जो इलेक्ट्रिसिटी है, उस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पिछले क्लास में स्टडी कर चुके थे और आगे आज स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने बताया था, फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, आइदर इट एट रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बता रखा था कि जब दो ऑब्जेक्ट है, इस दोनों ऑब्जेक्ट के पास अपना कुछ ना कुछ मैस होगा, तो मैस होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स को वो क्या बोला जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसी तरह क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जब ये रिपेल करते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो उसी में चार्ज के बारे में स्टडी होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो आज का पॉइंट है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले इलेक्ट्रिक, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या मैंने बताया था कि जितना एक कंडक्टर है, एक मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसमें जितना आवेश अप्लाई होगा, मतलब कि फ्लो होगा, और उस आवेश को फ्लो होने में जितना टाइम लगेगा, तो उस टाइम से उस आवेश में जब डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हमने बताया था आपको कि आई से, कैपिटल आई से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है, इस चीज को समझ लीजिए कि ध्यान दीजिए कि आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट जहां पे फ्लो हो रहा है, वायर हो रहा है, तो वायर फ्लो हो रहा है, तो वायर में फ्लो हो रहा है, तो फ्लो हो रहा है, तो कभी कभी हाथ यहां आता है तो तुरंत से ऐसे पकड़ लेता है, ऐसा होता है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे कभी मैग्नेट को आपने देखा है कि मैग्नेट को जब लोहा के पास ऐसे इतना पर रखेंगे रखेंगे तुरंत इसको कैचअप कर लेता है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि जो हम अपने घरों में यूज करते हैं वो 220 वोल्ट तक होता है। अब होता क्या है कि ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखा होगा, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि 3 वायर आता है। देखिए ये मान लीजिए कि हमारा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में 3 वायर आया अलग से, फिर ये ट्रांसफार्मर में आया, ट्रांसफार्मर में आने के बाद फिर 3 वायर निकला, और फिर ये निकलने के बाद ये हम अपने घर में यूज करते हैं। तो जो बल्ब बल्ब है हमारा वो 220 वोल्ट पे काम करता है, और वाट में है, कोई 100 वाट का होता है बल्ब, कोई 20 वाट का, कोई 30 वाट का, कोई 40 वाट का, लेकिन वोल्ट 220 वोल्ट होता है। अब होता क्या है कि ये तो हमारा 220 वोल्ट दे देता है, लेकिन इसके पहले जो ये वायर लगा रहता है, ये 11,000 इसमें करंट होता है, इतना वोल्ट करंट होता है। तो इस वायर को जब ये ज्यादा है ना, तो इस वायर को ऐसे इतना पर रखेगा ना, इधर कैच कर लेगा, ऐसे पकड़ लेगा, ऐसे पकड़ लेगा। इससे भी बड़ा होता है जो बिजली, जहां पे पावर सब स्टेशन है, वहां पे 33,000 होते हैं, 53,000 होते हैं। तो वहां पर देखिएगा कि कहीं कहीं खेतों में क्या होता है, कहीं खेतों में या कहीं भी पूरा बड़ा बड़ा 20-20 मीटर, 25-25, 30-30 मीटर ऊपर बड़ा बड़ा लगाया जाता है पोल। तो वो जो होता है उसमें जो करंट होता है वो 33,000 होगा। वो इसलिए लगाया जाता है कि अगर मान लीजिए कि कोई बंदा है यहाँ लगा दिए गए, अब आप यहाँ से चले रहे, रोड पे चले रहे हो, तो रोड पे जब चल रहे हो तो ये पकड़ लेगा, कैच कर लेगा इधर, क्योंकि उसमें फोर्स ज्यादा होता है। तो जो भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और जैसे ही पास होगा तो उसके चारों तरफ एक उसका एरिया बन जाता है कि उस एरिया में अगर कोई ऐसा चीज आएगा तो उसको क्या करेगा, वो कैच कर लेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए पहले मैं केवल इंग्लिश में पढ़ाता था बच्चों को, लेकिन एक मित्र है मेरे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर एक्चुअल आप क्या कीजिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाइए, जिसके कारण हिंदी वाले बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, आज से हम हिंदी मीडियम में भी पढ़ा देंगे साथ साथ इंग्लिश के। तो देखिए एक कोई भी कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो उसका एक क्षेत्र बन जाएगा, जिसके कारण कोई भी ऐसा चीज आएगा कंडक्टर, तो उसको क्या करेगा, कैचअप करेगा। तो इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और हिंदी में विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। ये समझ में आ गया होगा। तो जब ये समझ में आ गया होगा तो ये इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है ना, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब ध्यान देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसी को समझते हैं। इसको समझने में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और इसके चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, बन गया, इलेक्ट्रिक क्षेत्र बन गया। अब क्या किया जाएगा कि 1 यूनिट
चार्ज को, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटिव से, 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटिव से, इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव वो होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, तो 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी में पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक, मेरी बातों को ध्यान से दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब क्या करेंगे कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट तक, किसी एक पॉइंट तक लाने में जो कार्य होता है उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। मेरी बातों को एक तरह से और ध्यान दीजिए कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इस फ्लो होने के कारण इसके चारों तरफ क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि इनफाइनाइट से 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट तक लाया जाएगा, तो लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वही डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल V एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। हिंदी में डेफिनेशन लिखा हुआ है कि विद्युत विभव एक बिंदु के लिए विद्युत विभव दर्शाता है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से और चीजों को समझते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इस चीज को समझिए। देखिए मान लीजिए कि यह एक कंडक्टर है, इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। यह एक कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। तो देखिए यहां से इन करेगा और यहां से आउट करेगा, तो एक पॉइंट यहां पे बना, एक पॉइंट यहां बना, तो इसी के बीच के डिफरेंस को, इसी के बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हिंदी में विद्युत विभवांतर बोला जाता है। इसको हम बोल सकते हैं कि दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। दो विद्युत विभव के बीच के अंतर को विभवांतर बोला जाता है। और समझने के लिए समझिए कि एक कंडक्टर है, यहाँ पे इन किया, यहाँ से आउट किया, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। देखिए नाम से ही इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, उनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए। देखिए इसको डेफिनेशन है कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दो पॉइंटों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। हिंदी में है ये कि एकांक आवेश द्वारा चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में किए गए कार्य को ही क्या कहा जाता है, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कहा जाता है। मतलब कि यहां से जाएगा यहां जाएगा तो कुछ कार्य किया करेगा, माने यहां से यहां चल रहे हैं हम, हमारी बॉडी मूव हो रही है, मतलब कि हम क्या हो रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसी तरह कार्य ये होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिट भी क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ, देखिए ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए या ऐसे लिखिए, बोथ आर सेम, इसको शॉर्ट में हो जाए। जैसे मान लीजिए एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको एमपी किया जाता है, उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। और इसका जो यूनिट होता है वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का जो एसआई यूनिट होता है, हिंदी में भी लिख दिया है मैंने, वो भी क्या वोल्ट होता है। अब देखिए विच इज डिनोटेड बाय द लेटर वी। अब ध्यान दीजिए V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या होता है, Q होता है। ये W क्या है, वर्क डन है, और ये क्या है, चार्ज, यूनिट चार्ज, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि 1 वोल्ट होता क्या है, 1 वोल्ट कहते क्या है, तो समझिएगा
हमने अभी आपको बताया कि 1 वोल्ट इक्वल टू W बाई क्यू, कैपिटल क्यू। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो W है वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो जब 1 जूल और क्या होगा 1 कूलम दिया जाएगा तो तब इसे 1 वोल्ट बोला जाता है। वही उसका डेफिनेशन लिखेगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to another point। आई समझ में? जैसे अब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे देखिए हिंदी में बता दे रहा हूं कि यदि किसी विद्युत धारावाहिक चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच को विभवांतर कहा जाता है। समझ में नहीं आया होगा शायद आपको। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के जैसे एक कंडक्टर है, इनका 2 पॉइंट हो गए, ये बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ध्यान दीजिएगा 1 कूलम आवेश से, इस 1 कूलम आवेश को क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये इसको पॉइंट 1 मान लीजिए और इसको पॉइंट क्या मान लीजिए सेकेंड। तो क्या हुआ कि ये कंडक्टर है, इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो हम क्या करेंगे कि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करेंगे, लेकर जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। कार्य कितना होगा, 1 जूल होगा। तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। समझ में आया कि अगर एक गुड कंडक्टर है, इसके 2 पॉइंट में 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले गए हम, और इनके बीच जो कार्य होगा वो कितना होगा, 1 जूल होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, 1 वोल्ट बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर, द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए दो चीजें मैंने बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट बताया था मैंने आप लोगों को। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम एमीटर बोला जाता है। ठीक है, और एम्पियर से उसको मेजर ऐसा यूनिट होता है, और वो जो इंस्ट्रूमेंट मानते हैं उसे मीटर बोला जाता है। लेकिन इसका क्या है, वोल्ट मीटर से। और इसमें अंतर ये है वोल्ट मीटर और एमीटर में कि एमीटर को सीरीज में क्या किया जाता है, रखा जाता है, मतलब तब हम माप सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। और ये वोल्ट मीटर है ना, ये सीरीज में नहीं रहता, इस पैरेलल होता है। मैं बढ़ाऊंगा, इसके बाद का टॉपिक है पैरेलल सीरीज और पैरेलल और सीरीज कि कैसे कनेक्ट होगा। रेसिस्टेंस की बात हुई कि रेसिस्टेंस को क्या किया जाता है, पैरेलल जोड़ा जाता है और सीरीज में जोड़ा जाता है। तो कैसे होता है वो रेसिस्टेंस का क्वेश्चन से, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो इतना समझ में आ गया, ये है। अब ध्यान दीजिए, ये जो वोल्ट मीटर होता है ना, इसके और भी यूनिट होते हैं। ये होता है मिली वोल्ट, 10⁻³ वोल्ट होता है, और दूसरा होता है माइक्रो वोल्ट, 10⁻⁻6 वोल्ट होता है। ये दोनों स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट जिससे मेजर किया जाता है क्या, वोल्ट को। ठीक है, ये सब क्या होता है, सॉरी एक मिनट रुकिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है और सारे चीजों में। तो ये वाला जो दोनों पॉइंट है ना, इसका स्मॉल है, स्मॉल यूनिट है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए। और ये वाला जो पोर्शन होता है ये बड़ा है, इसे बोलते हैं किलो वोल्ट और इसे बोलते हैं मेगा वोल्ट। तो 1 किलो वोल्ट इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट होता है और 1 मेगा वोल्ट इक्वल टू 10⁻6 वोल्ट होता है। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट में नहीं पढ़ रखा था कि उसका भी बड़ा यूनिट होता है माइक्रो, छोटा होता है ये माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। चलिए ये इतना सा आ गया समझ में। और इसके आगे नेक्स्ट, तो चलिए अगला पॉइंट हमारा है कि ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ होता क्या है। देखिए यह ओम्स जो थे जॉर्ज साइमन ओम्स, जिन्होंने 1827 ईस्वी में 1827 में ओम का एक लॉ दिया, और ओम का लॉ दिया और उन्होंने उस समय बोला
क्या बोला कि यदि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक कंडक्टर है, यह कंडक्टर है, ठीक है, इसका टेम्परेचर और लेंथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल स्टेट, अगर इसको क्या किया जाए, कांस्टेंट रखा जाए, मतलब कि नो चेंज, नो चेंज। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर एक सबस्टांस है, मान लीजिए ये सबस्टांस है, इसका फिजिकल स्टेट में कोई चेंजिंग ना हो। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है कि उसके टेम्परेचर और उसके लेंथ में कोई चेंजिंग ना की जाए, कांस्टेंट रखा जाए। तब क्या होगा कि इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट को आप सप्लाई कीजिएगा, मतलब कि फ्लो कराइएगा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई समझ में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, देखिए दो चीजें होती है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में समानुपाती बोला जाता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में अनुक्रमानुपाती बोला जाता है। तो प्रोपोर्शनली और इनवर्सली प्रोपोर्शनली का मतलब समझिए कि होता क्या है। देखिए, प्रोपोर्शनली का मतलब क्या होता है, समानुपाती का मतलब क्या होता है कि एक टर्म है, अगर वो बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर LHS बढ़ रहा है तो RHS भी बढ़ेगा, अगर RHS बढ़ रहा है तो LHS भी बढ़ेगा। लेकिन LHS बढ़ेगा तो RHS, सॉरी, LHS अगर घटेगा तो RHS भी घटेगा। मतलब कि एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा घट रहा है, तो उसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे, इट मीन्स समानुपाती बोलेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, सिंबल ऐसे होता है। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। जैसे मानिए लेंथ एरिया के, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ 1/एरिया के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है, तो उसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे बोलेंगे कि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, और ये घट रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, तब उसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स। घर है, ये घर है, इसको अगर आपको बनवाना है तो मान लीजिए कि 6 मजदूर लगा रहे हैं, तो 6 मजदूर लगाकर 30 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। लेकिन मजदूर क्या हुए, बढ़ा दिए, 6 की जगह पर 12 कर दिए, तो ये जो डे है ये क्या होगा, हाफ हो जाएगा। देखिए, मजदूर बढ़ा रहे हैं दूसरा घट रहा है, और ई से घटा देंगे, ये 6 है ये 3 कर देंगे, तो ये डबल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक बढ़ाने हैं दूसरा घटता है तो उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है दूसरा भी घटता है, उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट है, ये क्या बोला इन्होंने, साइमन ओम ने क्या बोला कि एक कंडक्टर है, अगर इसका टेम्परेचर या फिजिकल स्टेट में कोई चेंजिंग ना किया जाए। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि उसके लेंथ और उसके टेम्परेचर में कोई चेंज ना किया जाए, तो क्या होगा कि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कीजिएगा ना, तो क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। और देखिए, दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम्स इन 1827। इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले इसे लिख लेंगे कि यह जो लॉ है, यह ओम का नियम 1827 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, और यह संबंध क्या करता है, स्थापित करता है विद्युत और विद्युत विभवांतर के बीच में। विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि विद्युत विभवांतर, उनके बीच रिलेशन को क्या करता है, स्टेबल करता है। और इन्होंने बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैंने वही बोला कि टेम्परेचर को क्या कीजिए, कांस्टेंट कीजिए, या बोल सकते हैं कि फिजिकल स्टेट में कोई चेंजिंग ना हुई। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, मतलब एक दूसरे से एक एंड से दूसरे एंड तक। हिंदी में वही लिखा गया कि यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्था का मतलब मैंने बताया कि उस कंडक्टर का ना टेम्परेचर चेंज किया जाएगा ना लेंथ में कोई चेंजिंग होगा, उनके सिरों के बीच विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। नियत मतलब कांस्टेंट रहता है। और ये देखिए, ये हमारा क्या मैंने बोला
कि जो विद्युत धारा अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आई हो गया। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान दीजिए वी वी हो गया, ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो आर आ जाएगा उसके बदले में, आई एज इक्वल आया, ये आर क्या है, कांस्टेंट है। और इस आर को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, जिसे हिंदी में प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इट्स दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। देखिए ये जो हमारा रेसिस्टेंस है ना, प्रतिरोध जिसे बोला जाता है, ये डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट होता है, लेकिन ये कांस्टेंट होता है फिर भी ये डिपेंड करता है एरिया पर, क्रॉस सेक्शन पर। ये चीजें मैं बताऊंगा रेसिस्टेंस में, आप घबराइए मत। तो देखिए आर आर है, आर यहां रह गया, वी और ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या हो गया, आई हो गया। तो रेसिस्टेंस बाई इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आई। इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा कि रेसिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। और रेसिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। और रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के होता है। मतलब क्या कि रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। रेसिस्टेंस अगर घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, घटेगा। ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये अपोजिट होगा। ये लिखा भी है मैंने यहां, प्रोपोर्शनल टू पीडी। द करंट इज प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वी और करंट, इनके बीच में जब ओरिजिन से ऐसे बनाया जाएगा ना, ये करंट हो गया और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो जो ओरिजिन से पास होगा तो ये स्ट्रेट लाइन शो करेगा। इनके बीच का जो ग्राफ बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और पासिंग कहां से होगा, ओरिजिन से जाएगा, मूल बिंदु से। अब ध्यान दीजिएगा ओम्स का जो लॉ होता है हम अपने लाइफ में बहुत सारा करते हैं। एक चीज समझिएगा, रेसिस्टेंस क्या होता है मैं अभी बता रहा हूं, इसके बाद वाले टॉपिक में बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि यह गुड कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ये फ्लो हो रहा है ना, तो इस फ्लो करने को रोकेगा, और जो रोकेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध या रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसके बारे में अच्छे से, रेसिस्टेंस इसके बाद का टॉपिक है, वो मैं पढ़ाऊंगा, उसमें आप लोग जान लीजिएगा। आई समझ में। और जो ओम्स का लॉ है, ये ओम्स का लॉ आई थिंक डेट अपने डेली लाइफ में बहुत जगह यूज है। जैसे फैन चल रहा है, ये इसी पे काम चलता है, करता है। कैसे काम चलेगा कि जो देखिए V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे हम, इंक्रीज कर देंगे, वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज करेंगे, ये डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि स्विच ऑफ कर देते हैं, तो स्विच ऑफ करते हैं तो जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो बंद हो जाता है, इसलिए फैन क्या होता है, बंद हो जाता है। उसके बाद अपने घरों में हीटर का यूज करते हैं, बल्ब हो गया, बहुत सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। आज तक इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू सो मच। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल